नमस्कार दोस्तों, मुद्रा बुक में आपका स्वागत है। मुद्रा बिजनेस सीरीज में मुद्रा बुक की तरफ से हम लोग आपके लिए एमएसएमई के ऊपर एक वीडियो सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आपको रोज लघु उद्योग को कैसे चलाते हैं, कैसे बनाते हैं और उसके अंदर सरकार की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उस पर एक वीडियो लेके आएंगे। और आपके कोई भी प्रश्न होंगे उस प्रश्न पे हम स्पेसिफिक एक वीडियो बनाएंगे। आशा करते हैं इस सीरीज से आपका बिजनेस बढ़ेगा और उसको करने का नॉलेज भी आपका अपग्रेड होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई होता क्या है, एमएसएमई में कौन कौन आता है और एमएसएमई के फायदे क्या हैं देश के लिए और इंडिविजुअल बिजनेस ओनर के लिए। एमएसएमई की परिभाषा जो होती है उसके हिसाब से माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइज, इन चार शब्दों से एमएसएमई बनता है। माइक्रो सूक्ष्म बिजनेस जो कि एकदम अभी अभी शुरू हुआ है, एकदम बिगनर है, उसको बोलते हैं माइक्रो बिजनेस। उससे थोड़ा सा विकसित होने के बाद स्मॉल बिजनेस, उससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं मीडियम बिजनेस। इसकी परिभाषा नए रूल्स के हिसाब से 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर और 1 करोड़ तक की पूंजी से शुरू होने वाले बिजनेस को माइक्रो बिजनेस बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम बिजनेसेस फॉल करते हैं। यानी कि किसी ने बिजनेस 1 लाख रुपए से भी शुरू किया या 1 करोड़ तक के अमाउंट से शुरू किया तो वो बिजनेस माइक्रो हो गया। टर्नओवर कुछ भी नहीं है, कुछ शुरू हुआ है या 5 करोड़ तक पहुंचा है तो भी ये माइक्रो बिजनेस है। इसके अलावा स्मॉल बिजनेस को हम लोग कहते हैं, स्मॉल बिजनेस की परिभाषा है 10 करोड़ तक का निवेश या 50 करोड़ तक का टर्नओवर। इसी तरीके से मीडियम बिजनेस है 50 करोड़ तक का निवेश और 250 करोड़ तक का टर्नओवर। अगर हम देखें तो परिभाषा सीधे सीधे वहां से निकल के आती है जो बिजनेस में निवेश पूंजी अमाउंट है और या फिर टर्नओवर है। जैसे किसी बिजनेस में हो सकता है हमने निवेश 10 ही लाख रुपए की और टर्नओवर 300 करोड़ का होने लग गया तो वो बिजनेस एमएसएमई के बाहर चला गया। अब इसके अंदर आते कौन कौन है? इसके अंदर उद्योग आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स। उसके अलावा इसके अंदर सर्विस सेक्टर आते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं, किसी भी तरीके की सेवा हो सकती है। इसके अंदर जुलाई 2021 में सरकार ने नोटिफाई किया है, सरकार ने ट्रेडर्स को भी इंक्लूड किया है, जिसके अंदर होलसेलर और रिटेलर्स भी इसके अंदर आते हैं। यानी कि कोई भी वो व्यापारी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ तक है और जिसका निवेश उसके प्लांट एंड इक्विपमेंट या मशीनरीज में, प्लांट एंड मशीनरीज या इक्विपमेंट्स में 50 करोड़ से कम है, वो आता है। अब हम लोग अगर देखें तो 250 करोड़ भी एक देखने में बड़ी इंडस्ट्री लगती है, 50 करोड़ का निवेश भी एक बड़ा अमाउंट है और उसको कंपेयर करें तो शुरुआती बिजनेस का लेवल वो नहीं होता है। शुरुआती बिजनेस तो 5 करोड़ का भी टर्नओवर अचीव नहीं कर पाता है, जो कि माइक्रो बिजनेस की डेफिनेशन में आता है। और शुरुआती बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो 1 करोड़ का निवेश भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हमारे पास प्रोजेक्ट है, हमारे पास अनुभव है, तो हमें बैंक कुछ पैसे दे, हम अपने पास से कुछ पूंजी लगाएं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से व्यवस्था करें तो वो 1 करोड़ रुपए से व्यापार शुरू हो सकता है। तो वो 1 करोड़ भी एक बड़ी रकम होती है। अगर हम सारे मासेस के हिसाब से सोचें, लोगों के हिसाब से सोचें और आप और हम कॉमन पीपल के हिसाब से सोचें तो एक बड़ी रकम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बिजनेस अभी हमने शुरू किया या हम शुरू करने वाले हैं वो सब माइक्रो बिजनेस है। यानी कि देश में मैक्सिमम बिजनेस माइक्रो बिजनेस है। माइक्रो बिजनेस सबसे ज्यादा रोजगार भी क्रिएट करता है। एक ढाबा खुला तो उसने 5-7 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दिया, एक सलून खुला तो उसने एम्प्लॉयमेंट दिया। इसी तरीके से कोई अगरबत्ती बना रहा है तो वो 10-5 लेबर को हायर कर रहा है, कोई मोमबत्ती बना रहा है, नट बोल्ट की फैक्ट्री लगाई, छोटी छोटी प्रोसेसेस लगाए, जॉब वर्क किया, वो सब माइक्रो बिजनेस के अंदर आता है। क्योंकि उनका टर्नओवर सालाना 5 करोड़ नहीं होता है और उनका निवेश भी 1 करोड़ से बहुत कम होता है। तो ये सारे के सारे बिजनेस माइक्रो बिजनेस आते हैं। माइक्रो बिजनेस को या एमएसएमई की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये 50% देश में जितने भी लोग रोजगार है 50% करीब करीब एमएसएमई सेक्टर में ही कार्यरत है। अगर एमएसएमई सेक्टर कभी डिस्टर्ब होता है, जैसे कोरोना की महामारी आई तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब एमएसएमई सेक्टर हुआ। क्योंकि इन लोगों के पास पूंजी नहीं है, रिजर्व्स नहीं है और
इनके बिजनेस भी तभी होते हैं जब बाजार खुलता है। बाजार बंद है तो बिजनेस से बिक्री थोड़ी कम हो गई, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अब जैसे इसी में कुछ एमएसएमई ऐसे हैं जिन्होंने मास्क बनाए, सैनिटाइजर्स बनाए, तो उनकी पीपीई किट बनाए, तो उनकी दुकानें चली। लेकिन बाकी मेजर दुकानें जो नॉन नेसेसरी आइटम है, या जिसको अगर हम कंज्यूम नहीं करें तो हमारा काम चल सकता है, तो उन सब की बिक्री बहुत नीचे चली गई। और इसकी वजह से सबसे हार्डेस्ट जो हिट लगा वो एमएसएमई को लगा। तो इसमें लेबर भी बेरोजगार हुई, इसके अंतर्गत व्यवसायी भी लोग नुकसान में आ गए, क्योंकि आपके पास बहुत कम पूंजी है, आप उससे काम कर रहे हो। आपको अगर एक ब्याज का मीटर है, थोड़ा सा भी आपने बैंक से पैसे लिए हैं या किसी रिश्तेदार से पैसे लिए हैं, तो आप उसके ब्याज के मीटर में दब जाओगे, ब्याज के खर्चे में आप कमाओगे नहीं, तो फिर वो आपको लॉस बढ़ता चला जाएगा और फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। फिर आदमी की सोचता है कि ये बंद करके कुछ और शुरू करूं, तो इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाती है। अब से 1.5 साल में अगर हम इमेजिन करें तो ट्रैवल, टूरिज्म, एविएशन, ये सारा सेक्टर और इससे एसोसिएटेड हजारों लोग, अगर हम एविएशन बोलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं होता है, इसका मतलब वो होता है जो आदमी आपका बैगेज हैंडल कर रहा है, जो आदमी वहाँ पे आपके साथ जो तरह तरह के वेंडर्स लगे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हैं, वो सब चीज़ की कमी आ जाती है अचानक से। और उससे वो सेक्टर में हजारों ऐसे लोग हैं जो एमएसएमई होते हैं और एविएशन को कैटर कर रहे होते हैं, जैसे कैटरिंग वाले हो गए, खाना दे रहे होते हैं, पानी की बोतलें दे रहे होते हैं, या क्लीनिंग वाले हैं जो प्लेन के अंदर क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो वो सब लोग इम्पैक्टेड होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट की कंपनी इम्पैक्टेड हुई है, हजारों एमएसएमई भी एविएशन सेक्टर में आते हैं, ट्रेवल सेक्टर में आते हैं, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, ये सब लोग इम्पैक्टेड होते हैं। तो इसको सरकार प्रोत्साहन देने के लिए से बैंकों को बोलती है कि आप इनको थोड़ा सा एडिशनल लोन दीजिए, इनके ब्याज को छूट कीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी तरह तरह की पॉलिसी एमएसएमई के लिए निकालता है। एमएसएमई को हमेशा से प्रायोरिटी सेक्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक एमएसएमई जाती है तो 10-5 रोजगार जाता है, और एक एमएसएमई आती है तो 10-5 रोजगार आता है। और एमएसएमई शुरू करना इज द टास्क ऑफ वन डे। आप एक दिन में एमएसएमई शुरू कर देते हैं, एक हैवी इंडस्ट्री को सेटअप करने में कई बरस लगते हैं। तो इसलिए एमएसएमई की एक बहुत अहम रोल आता है। तो एमएसएमई की परिभाषा आप समझ गए, तो हम जितने भी व्यापारी लोग होते हैं जो इस चैनल पे आ रहे हैं और जो आएंगे, वो मैक्सिमम माइक्रो बिजनेस होते हैं, यानी कि सूक्ष्म बिजनेस वाले होते हैं इस परिभाषा के अंतर्गत। अब हम आगे की सीरीज में एमएसएमई के ऊपर ही हम ये सीरीज अभी शुरू कर रहे हैं, और इस सीरीज में हम एमएसएमई के ऊपर इनकम टैक्स का क्या बेनिफिट्स मिलता है और हम कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ हम किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चूज करें कि हम एक कंपनी बनाएं या एलएलपी बनाएं या पार्टनरशिप फर्म बनाएं या प्रॉपराइटर अपने नाम पे काम शुरू करें, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कब कराना चाहिए, जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मुद्रा लोन की स्कीम क्या है, उसमें कैसे, ये अगली सीरीज में वीडियोस में हम यही सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और उसका बेनिफिट्स कैसे ले सकता है। इसके अलावा सरकार और क्या क्या बेनिफिट्स देती है, जैसे कि सरकार ने एक अलग से ही एमएसएमई की मिनिस्ट्री बना रखी है। वो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर के एमएसएमई के लिए आती है, तो वो सब बेनिफिट्स पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो रोज आप इस सीरीज से जुड़े रहिए और एमएसएमई के बारे में सीखते रहिए। साथ ही साथ अगर हम एक और बड़े अंतर की बात करें एमएसएमई में, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में, तो जो भी बिजनेस 250 करोड़ तक का टर्नओवर अचीव कर रहा है या मीडियम सेगमेंट का है, तो उसके पास अपनी एक टीम होती है उसके बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अकाउंटेंट, एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह के लोग होते हैं उनके पास, लीगल एडवाइजर्स। तो उनको तो अवेयरनेस होती है, लेकिन जो छोटे व्यापारी होते हैं जिन्होंने अभी भी बिजनेस शुरू किया है, जिन्हें ये पता नहीं है कि हमें अपनी बुक्स कैसे क्लोज करनी है या हमें ऑडिट करवाना है, नहीं करवाना है, करवाना भी है तो किसके पास जाना है और कितनी फीस देनी है, तो ये बहुत से सवाल लोगों के मन में होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज के माध्यम से इस तरह के सारे सवालों का जवाब दिया जाए। और अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक सवाल है लघु उद्योग के ऊपर, सूक्ष्म उद्योग के ऊपर, तो हम उस सवाल को भी इसी सीरीज में एड्रेस करेंगे। तो आपका स्वागत है इस सीरीज में, और आशा करता हूं कि आपको ये बातें सब पसंद भी आएंगी और बिजनेस में इसकी वजह से ग्रोथ भी आएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मुद्रा बुक के नाम से ये चैनल जाने जाते हैं, और यहाँ पे आपको रोज रोज एमएसएमई के ऊपर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।